राम राम सभी परिवार वालों को। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवांस मैथ के एक पॉइंट जो अलजेब्रा जो उसमें चैप्टर है, और उस अलजेब्रा चैप्टर के अंदर जो चीज़ें पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखने को देखते हैं और जो हमें समझ में आता है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम अलजेब्रा में आज बात कर रहे हैं, अलजेब्रा में आपने देखा होगा कि एक आपको इस तरीके की एक टर्म लिखी हुई मिलती है कि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तब हमसे वो पूछता है जनरली x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। ऐसी कुछ चीज़ें जो ये हैं, आज हमारा डिस्कशन सबसे पहले इन्हीं बातों पर रहेगा। मैं फर्स्ट फेज़ में आप लोगों को कराता हूँ इसके फॉर्मूले, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात किस तरीके से हमारे सामने आएगी और कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, एक तो वो बात। दूसरा, उसके सेकंड फेज़ में हमने जो बात ये पहले सीखी, इसके बाद उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन क्वेश्चनों में क्या वेरिएशन हो सकती है, वो सारी बातें मैं अगले फेज़ में सिखाने वाला हूँ। मतलब आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे मिस ना करें और कर ज़रूर आए। आपके 2 नंबर पक्का आपके हो जाएंगे तैयार। चलिए, सबसे पहली बात में अगर पहला फॉर्मूला हम यही लिखें कि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी k² माइनस का 2। ये होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है, यदि हम ये कहें कि इफ़ x माइनस 1/x की वैल्यू k है और फिर से हमसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाए, तब आप कहेंगे k² प्लस का 2। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है हमारे पास कि अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, अगर इनके साथ कोफिशिएंट आए, फॉर एग्जांपल इफ़ लगा कर कहा कि ax/1/bx बराबर k है, और तब आपसे ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर ये बात पूछ ली गई। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे आप करेंगे k² प्लस था माइनस कर देंगे 2 इंटू a मल्टीप्लाई में इंटू 1/b से डिवाइड कर देंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी। थर्ड बात में आती है, अगर ये बात माइनस में होती, मान लो कैसे, इफ़ ax माइनस 1/bx बराबर k होता, तब ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर क्या होता, तो यहाँ प्लस आ जाता और ये बात बन जाती k² प्लस का 2a/b। ये हो जाएगी आपकी फोर्थ बात। फिफ्थ बात में अगर हम देखें तो फिफ्थ बात में कहते हैं, अब फिफ्थ बात जो आती है वो होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन कहने का मतलब, अगर प्लस की टर्म दी गई हो और माइनस में बदलना हो, जैसे समझो बात को, इफ़ मान लो उसने कहा है कि x प्लस 1/x बराबर k है और हमसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू, तब आप करेंगे k² माइनस का 4 और उसका ले लेंगे रूट। ठीक है, क्या करेंगे, k² माइनस का 4 और उसका ले लेंगे रूट। अब सिक्स्थ बात में क्या हो सकता है, ये बात उल्टी भी हो सकती है, मतलब इफ़ x माइनस 1/x बराबर k हो और हमसे मेरे दोस्त पूछा गया हो x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई हो, तब आप क्या करेंगे, सेम बिल्कुल ऐसे ही k² करेंगे, यहाँ माइनस था, अब की बार प्लस का 4 कर देंगे और फिर से रूट ले देंगे। एक ये बात हो गई। सिक्स्थ बात ये तो आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा, अगर हम आगे चले इसी बात को लेकर, कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूब में भी बातें आती है। क्यूब में किस तरीके से बात आती है, क्यूब में इस तरीके से बात आती है, इन सभी को यूज़ कर लिया जाए। और क्यूब में अगर हम चलते हैं, हम क्यूब के फेज़ में चलें, इफ़ मान लो उसने कहा कि x प्लस 1/x बराबर k है और हमसे क्या पूछा कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू बताओ, तब आप कहेंगे k की पावर 3, जो k दिया है इसकी पावर 3 और माइनस का 3k। 8 नंबर पर बात क्या हो जाएगी कि इफ़ x माइनस 1/x बराबर k है और अगर x की पावर 3 प्लस माइनस 1/x की पावर 3 पूछ ले जाए, सेम बिल्कुल वैसे ही k की पावर 3 प्लस का 3k, ये बात हो जाएगी। सबसे पहले जितनी बात ये मैंने 8 लिखवाई है, इन पर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा भी लंबी ना हो, जितनी सफिशिएंट हो सके उतनी हो पाए, और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इसे मैं रफ़ कर देता हूँ, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। चलिए,
अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चनों से करेंगे, ज़्यादा धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, एकदम से बातों को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे बातों को इंक्रीज़ करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पहले क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ x प्लस 1/x बराबर 3 है, हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। मैंने आपको बताया था अभी कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तब आपको क्या करना था, k स्क्वायर में से 2 माइनस करना था। यहाँ पर k की जगह 3 है, तो अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस का 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7, और इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ज़्यादा इतनी टफ टास्क है नहीं, जितनी आप अगर समझ रहे हैं और आपको ये बात इस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये हो रहा है। भाई ज़्यादा टफ टास्क नहीं, हमने क्या किया, ये बात तो मैंने आपको अभी लिखवाई है कि ऐसा होगा तो ये k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। फिर दूसरी बात मैंने बताई कि अगर यहाँ मैं कंपेयर करूँ इस टर्म का इस टर्म के साथ, तो आप कहेंगे k की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया और ये 2 माइनस एज इट इज़ था, इसको ऐसा कर देंगे। ज़्यादा समझाने वाली डिटेल वाली बात ये है नहीं, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक फॉर्मूले के तरीके से ट्रीट कर ले, इसको बिल्कुल आइडेंटिटी समझ ले, ताकि आपको बात कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, फिर से हमसे ये पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 14, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ़ x माइनस 1/x की वैल्यू 9 है, तब भी हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। अब दोबारा से आपको रिकॉल करनी होगी बात क्या वाली, कि मैंने लिखवाया था इफ़ x माइनस 1/x की वैल्यू k होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो k स्क्वायर प्लस 2 होगी। यहाँ माइनस कर रहे थे तो अब की बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस कर दिया हमने, इसकी वैल्यू के लिए 9 का स्क्वायर कर दिया और प्लस का 2 कर दिया। 9 का स्क्वायर करने के बाद कितना है 81, 81 में 2 ऐड कर दिया 83, और इस क्वेश्चन का आंसर 83 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 83। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बात को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है √5, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर। देखो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें से 2 माइनस होगा। √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 माइनस हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं चीज़ों में। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2x प्लस 1/3x बराबर 6 दिया गया है। आपसे पूछा है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। मैंने अभी आप लोगों को एक बात समझाई है। क्या समझाया कि अगर ax प्लस 1/bx की वैल्यू k हो, तब आपसे अगर ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर पूछा गया है, तब आप करेंगे k स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर गिवन क्या दिया था प्लस, माइनस कर देंगे 2a/b, इतना कर देंगे। ये चीज़ करनी थी। इसमें अगर देखें तो ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, तो आपने कहा 6 × 36 माइनस 2 दूनी 4/3, 36 थी 108, 108 में से 4 चले गए, कितना रह गया 104, तो आंसर हो जाएगा 104/3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 104/3।
ये बिल्कुल आराम से बातें समझ में आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात को समझने में बड़ी परेशानी होगी या कोई दिक्कत हो पाए। तो इसलिए बड़े ध्यान से एक एक टाइप को समझे। मैंने जो वेरिएशन हो सकती है वो पूरी कोशिश की है वेरिएशन की। आगे आप क्वेश्चन और देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशंस होती है, क्या क्या है चीज़ें, और भी आप लोगों को इसमें चीज़ें मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्वेश्चन में दिया है कि अगर हमारे पास 4x + 1/3x की वैल्यू 8 हो, 2x है भाई यहाँ पर, इसकी वैल्यू 8 हो, तो आपसे पूछा गया है कि आप बताएंगे 16x² + 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सेम बिल्कुल वैसे प्रोसेस लेना होगा। कौन सा? 8 का स्क्वायर प्लस दिया गया था -2। a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 2। 2 से तो 2 कट गया, बचा कितना? 8 × 8 = 64। 64 में से 4 चले जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 60 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कैसा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपको कि 2x + 1/3x की वैल्यू 5 है। देखिए मैं प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आप में ये कॉन्फिडेंट भी आए क्या बातें हैं और साथ ही साथ आप बातों को कर पाएँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से इसका आंसर करते चलें और अपनी कॉपी पेन ले लें ताकि आप आसानी से बातों को कर पाएँ अपने पास बैठकर भी। तो हमसे पूछा गया क्या गया है? x² + 1/9² की वैल्यू पूछिए हमसे। ये वैल्यू पूछिए, कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर, लो भाई, -2 a 2 b 3, हो गया काम। 5 पंजे 25 -4/3, 25 दिए 75 में से 3 4 चले गए, कितना आ गया? 71/3। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 71/3। उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त बातों को लेकर। ये प्रैक्टिस सेशन भी समझ लो या फिर आप समझ लो कि ये आपको बातें समझाई जा रही है क्वेश्चनों को लेकर। आगे चलते हैं, बातों को बढ़ाते हैं आगे बातों को लेकर। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? अब क्वेश्चन नेक्स्ट में 8 हो गए थे, 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने कहा है कि 3x + 1/2x की वैल्यू जो है वो √13 दे रखी है और आपसे फिर से वही बात पूछी गई है। अगर मान लो आपसे ये बात पूछ ली जाए कि 3x, चलो पहले इसी पर बात करते हैं, 9x² + 1/4x² की वैल्यू पूछिए आपसे, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर किया आपने 13 आया। अच्छा जी, माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? 2, ये कट जाएगा और कटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा? 10। ये हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं जब आपको कन्वर्जन पर बात की जाए। किस पर बात की जाए? कन्वर्जन पर। कन्वर्जन के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर x + 1/x बराबर आपको k दिया गया है और आपसे पूछा गया है x - 1/x की वैल्यू, तब आप क्या करते हैं? k² माइनस का 4x और उसका रूट ले लेंगे। या आपको x - 1/x बराबर k दिया गया है, ये इफ़ में है बात, ये बात इफ़ में है। और आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है? आपसे वैल्यू पूछी गई है कि आप बताओ x + 1/x की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? k² + 4, ये कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल अब आगे के क्वेश्चन जो है हम इसी आधार पर करेंगे, मतलब इन दो बातों को यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं। क्या हो सकते हैं इन दो बातों को यूज़ करके क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत बेसिक सा, अगर x + 1/x की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको दी गई है रूट कितनी? 12। रूट 12 का मतलब कितना हो जाएगा? आप कह सकते हैं 2√2 भी 2√3 भी हो सकता है, ये दिया गया है। और आपसे मेरे साथी पूछा गया है x - 1/x की वैल्यू। ठीक, तो हमने देखा जब प्लस का दिया गया और माइनस पूछा हो तब इसका स्क्वायर करेंगे, कर दिया जी इसका स्क्वायर, ये लो जी √12 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्त, और प्लस 4 करेंगे और उसके बाद ले देंगे रूट, तो ये तो हो गया 12, ये बन गया 4 और रूट ले दिया 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
आंसर कितना आ जाएगा 4। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें ये कहा गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? 11 में ये कहा गया कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स उसकी वैल्यू है 10। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट की वैल्यू कितनी है 10। और आपसे पूछा गया है ये कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तो पिछले वाली बात हो जाएगी। स्क्वायर कर दो एक बार, इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, माइनस था तो प्लस 2 हो जाएगा, आंसर 102 आ जाएगा। इस बात पर करते हैं क्वेश्चन। इस बात पर हमने क्वेश्चन किया, मान के चलो ऐसा लिखा हुआ 4x प्लस 1 अपॉन 5x, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 8। कितनी लिखी हुई है? 8। और आपसे पूछा है 4x माइनस 1 अपॉन 5x की वैल्यू बताओ। देखो प्लस है माइनस पूछा है, क्या है? प्लस है माइनस पूछा है, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 4 और ले देंगे इसका रूट। 8 8 64, 64 में से आप 4 माइनस करेंगे और रूट लेंगे 60। 60 का रूट लिया आपने तो आप कहेंगे 16 पंजे 80, 16 का कितना? 4 रूट 5 आ जाए, ये तो 60 है ना, 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 का मतलब हो जाएगा 15 चौके 60, तो रूट 15 आ जाएगा अंदर और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए ये बात समझ गए क्या? 2 रूट 15 आंसर आएगा इस टर्म का, 2 रूट 15। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये बात ज़्यादा इतनी टफ है भी नहीं, जितना अगर आप समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा टफ टास्क है, इतनी टफ टास्क है नहीं। आगे चलते हैं बात को लेकर, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। अब एक नई बात सिखाता हूँ और उस नई बात के आधार पर क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए, नई बात के आधार पर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? जैसे कभी कभी बात ऐसी आ जाती है कि आपको इसे ना बदलना पड़ता है। जैसे बात समझो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात समझना, तब बात आपको क्लियर हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 4x प्लस 1 अपॉन 3x की वैल्यू जो है 6 दे रखी है। हमें एक समझना बात को, कितनी दे रखी है? 6। और आपसे पूछा ये गया है कि 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ये पूछी गई है बात। अगर आप थोड़ी सी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ एक बात देख पा रहे हैं, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर मैं इससे स्क्वायर की टर्म निकालता तो मुझे टर्म मिलती 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 स्क्वायर, ये टर्म मिलती। तो आप कहते ये हो गया 36 और इसमें से 2 माइनस करेंगे और साथ ही साथ 4/3, मतलब एक कुछ रिजल्ट आ जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे कोई सॉल्यूशन बन जाए। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। अब जो बात पूछी गई है और जो आप निकाल रहे थे, उन दोनों में ना कंपेयर करो बात को, उसमें कंपेयर करो और कंपेयर करके ये देखो कि क्या जो बात पूछी गई थी वो बात मैच कर रही है क्या। हमसे पूछा गया 9x स्क्वायर, बट गिवन टर्म के आधार पर जो आपको इफ दिया गया था उसके आधार पर तो यहाँ पर तो 16x स्क्वायर आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, हमें 9 चाहिए। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करते हैं? हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें चाहिए, अगर इससे मैं देखूँ इसका ओरिजिनल रूप क्या होगा, ये होगा 3x प्लस 1 अपॉन 4x होगा और उससे आएगा इसका आंसर स्क्वायर करने के बाद। तो जो गिवन टर्म थी उसे मैं इसमें कैसे बदलूं? मेरे पास अब टारगेट ये है कि जो मेरे पास गिवन टर्म है उसको मैं इसमें कैसे बदलूं, ये मेरे पास अप्रोच है। अब इस अप्रोच को अगर आप देखें तो आपको मैं तरीका बताता हूं क्या करना है। हमें गिवन किया गया था 4x प्लस 1 अपॉन 3x और बराबर दिया गया 6। मेरे साथी, अगर मैं देखूं तो 4 की जगह 3 आएगा और 3 की जगह 4 आएगा, यही तो मीनिंग है इस बात का। तब आप इस पूरी गिवन टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो चीज़ आपको चाहिए ऊपर। जैसे मुझे चाहिए इसकी जगह 4, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4, उल्टी बात है। तो 4/3 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में। 4/3 से मल्टीप्लाई की, आपने कहा ये बना 4x 3/4 प्लस 1/3x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 3/4। इससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये 4 से 4 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या इतना हमारे पास बचता है इधर 3x प्लस 1 अपॉन 4x बराबर। अगर देखें तो यहाँ 3, यहाँ कितना आ गया 2,
तो ये टर्म बन गई 9/2। अब इससे आप जा सकते हैं जो चीज़ उसने पूछी है, इस चीज़ से आप वहाँ जा सकते हैं जो चीज़ उसने पूछी है, वही लगाओ जो फॉर्मूला अभी तक लगा रहे थे। अगर हम ये लगाएं तो 9x² प्लस 1/16x², तो 9/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस प्लस था तो माइनस करेंगे 2 इंटू कितना होगा 3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वाली बात होगी। 3 ऐसे कैसे ही ए भी आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 9 9 81/4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 6/4, इसे ऐसे रख लेते हैं। बेस सेम है, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 81 में से 6 चले जाएगा, कितने बचेगा 75, यानी कि 75/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा ये बात समझाई गई है, जो मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है ताकि इस स्टेप से यहाँ जाए, ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मेरे साथी ये बात क्लियर हो गई है तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बात ये समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे कैसे अप्रोच को बदलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। देखो, इस आधार पर अगर क्वेश्चंस करें हम, तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्या क्या कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 1/3x की वैल्यू दे रखी है हमें, 5x प्लस 10 दे रखी है। हमसे पूछा कितना है 9x² प्लस 1/25x², इसकी वैल्यू पूछी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 हमें, और हमसे पूछा है 9x² प्लस 1/4x², इसकी वैल्यू पूछी है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे क्या, ठीक है। चलिए इतना ही देखते हैं, पहले इन दो क्वेश्चनों को करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी फिर से वही प्रॉब्लम, अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो 25 यहाँ आना चाहिए था लेकिन 9 है, इसका स्क्वायर करता तो यहाँ 9 आना चाहिए था लेकिन 25 है। इसका मतलब उल्टी बात है। जल्दी जल्दी में ये बात बिल्कुल भी करके मत आ जाना भाई, क्वेश्चन आपको मिल गया और आसान तरीके से बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके आ जाए ना, समझे बात को। पहले वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन से समझे तो इसे बदलने के लिए 5x प्लस 1/3x बराबर 10 दिया गया है, इसे हमें बदलना है। 5 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 5 आएगा, मतलब 5 ऊपर है 3 नीचे है, तो उल्टा कर दो, 3 को ऊपर कर दो 5 को नीचे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू बन जाएगी कि 3x प्लस 1/5x, इधर तो ये बन गया, और इधर कितना हो जाएगा 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 10 में 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। चलिए अब स्क्वायर करना है। अगर आप अब इसका स्क्वायर करें तो ये बन गया 9x² प्लस 1/25x², ठीक है जी, 36 आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस करेंगे 2 इंटू 3/5, हाँ 3/5 करेंगे, इसके आधार पर देखेंगे ना, ये कर दिया आपने, तो यहाँ से कितना आया, तो ये होगा 36 माइनस का 6/5, 35। देखो 36 अगर देखा जाए तो इसकी मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो आप कहेंगे 5 3 15 और 5 6 30, 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180, माइनस का ये 6 माइनस कर देंगे और 5 यहाँ आ जाएगा, 180 में से 6 चले गए, कितना रह जाएगा 174/5। अब आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहो तो पॉइंट में लिख लो, अदरवाइज जो आपको यहाँ आ गया यही आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो हमें दिया गया था, दिया गया है 2x प्लस 1/3x बराबर कितना 4। हमें कितना चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया जी। तो यहाँ बन गया 3x प्लस 1/2x, यहाँ रह गया बराबर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 6 ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 आ गया। आगे अगर डील करें तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर करने के बाद 9x² प्लस 1/4x² बराबर 6 का स्क्वायर किया आपने 36 माइनस का 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 36 में से 3 माइनस कर देंगे 33, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33।
उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन और पिछले वाला जो क्वेश्चन था, उन दोनों के आधार पर आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि क्या बात है क्या नहीं है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बात को लेकर। आगे देखते हैं क्या टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या नहीं, और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 12-13 जो भी है क्वेश्चन, मान लो 14 क्वेश्चन था ये जो अब हम कर रहे हैं। आपको दिया गया है कि x - 1/x की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, √2। कितनी वैल्यू दी गई है, √2 दी गई है। √2 ही है क्या, देख लेते हैं। 2 दे रखी है वैल्यू, √2 नहीं 2 दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि x² - 1/x² की वैल्यू बताओ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम इससे नहीं निकाल सकते कि माइनस से ऐसे स्क्वायर कर दे, क्योंकि माइनस से प्लस में आता है स्क्वायर में, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कर सकते। इसे हमें बदलना होगा थोड़ा सा। क्या बदलना होगा, फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे पहले कि a² - b² की वैल्यू होती है, एक बार दोनों को जोड़ दो और प्रोडक्ट कर दो एक बार उनके डिफरेंस के साथ। यही वाली बात लगाई हमने, तो x² - 1/x² की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 1/x इंटू x - 1/x। ये हो गई दोनों। अब देखो फॉर्मूले से माइनस वाले तो टर्म हमारे पास गिवन है, तो प्लस वाले टर्म निकालनी पड़ेगी। और प्लस वाले टर्म निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, अभी बताई थी मैंने आपको, कन्वर्जन। क्या यूज़ करोगे, कन्वर्जन। करो कन्वर्जन कि x - 1/x बराबर 2 दिया गया है और x + 1/x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या 4 और प्लस 4 और उसका ले दोगे रूट। तो आपने कहा कि ये आ गया 2√2। माइनस का तो आंसर है 2 और प्लस वाले का आंसर है 2√2। तो क्या आप x² - 1/x² नहीं निकाल सकते, प्लस की जगह ये रखो जो आया कितना 2√2 आया, माइनस वाले की जगह क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। तो आपने कहा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4√2। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4√2। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के इस स्क्वायर के सेशन को आप इतना ही समझेंगे, इतनी ही बात रखेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सारी प्रॉब्लम आपको यहीं बोर्ड पर सॉल्व करा दी जाएगी और इन सभी चीज़ों को आप रिवाइज करें जितना हो सके, नोट्स बनाएं और कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कतें आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितनी बातें समझ में आई, क्या सेशन लग रहा है। और अगर प्लीज़ आपको ये सेशन, अपना ये सेशन जो है प्यारा लग रहा है, बात समझ में आ रही है, आपके लिए रिलेवेंट है, मतलब जैसा भी आप महसूस करते हैं जो बात को इसको लेकर, आप प्लीज़ शेयर करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अपना ये प्यारा सा जो टॉपिक है और सेशन जो है कैसा लगा। तब तक के लिए विराम देते हैं आज की बात को और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।